हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद अगर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। बहुत दिनों से मन था इस वीडियो बनाने का, बट टाइम नहीं लग पा रहा था, तो ये वीडियो फाइनली आप लोगों के लिए है जो भी गुड़गांव से बाहर प्लॉट देखते हैं और जिसका बजट 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। अब बहुत सी जगह ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आज इलेबरेट करूंगा आप लोगों को। सबसे पहली जगह रहेगी फर्रुखनगर झज्जर की बेल्ट, दूसरी जगह रहेगी पटौदी वाली बेल्ट, तीसरी जगह रहेगी तावड़ू वाली बेल्ट, चौथी जगह रहेगी पलवल वाली बेल्ट और पांचवी और लास्ट जगह रहेगी वृंदावन वाली बेल्ट। अब हम लोगों को ये देखना है क्या हम लोग इसमें क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को इन्वेस्टमेंट तो नहीं बताने वाला, बट आप लोगों की आंखें ज़रूर खोलने वाला हूँ। ये चीज़ें बता के एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह इलेबरेट करूँगा। सबसे पहले जो मोस्ट हाइप्ड एरिया है और जो रिलायंस मेट सिटी के नाम पे जहाँ पे कुछ भी बेचा जा रहा है, सबसे पहले उस एरिया की बात करेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फर्रुखनगर झज्जर वाली बेल्ट की। अगर आप लोग फर्रुखनगर और झज्जर वाली बेल्ट देखें तो रिलायंस मेट सिटी के कारण वो एरिया रैपिड ग्रो हुआ है हर एक चीज़ में, चाहे वो प्लॉट्स हों चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लॉट हों, उन सब में एक मैसिव ग्रोथ मिली है। बट उसमें ही एक सेगमेंट था और बहुत लोगों ने उसका फ़ायदा बनाया, पर वहाँ पे फ़ायदा किसको मिला, वहाँ पे पैसा किसने बनाया उन चीज़ों में, वो चीज़ थी एनओसी वाले प्लॉट। उसमें सबसे ज़्यादा जिन्होंने पैसा बनाया वो चाहे तो किसान था या तो उसका बेचने वाला था। अगर आप लोगों ने किसी ने भी अब प्लॉट लिया है पिछले 1 से 1.5 साल में, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों ने किसी ने भी उनमें पैसा बनाया। एनओसी वाले प्लॉट की खासियत क्या थी कि यहाँ पे एनओसी मिल जाती थी, टीसीपी से एक लाइसेंस मिल जाता था, उसके बेस पे वो लोग कॉलोनी भेज देते थे जो कंट्रोल्ड एरिया से बाहर होती थी। बट अब ये सिनेरियो हो गया है क्या कंट्रोल्ड एरिया एक जगह बना दी गई, क्योंकि यहाँ पे हाई पोटेंशियल जोन है, गवर्नमेंट कुछ भी ला सकती है, तो वो एनओसी जोन से बाहर करके कंट्रोल्ड एरिया में कुछ चीज़ों को रखा गया है। जैसे कि ये सारी झज्जर वाली और ये फर्रुखनगर वाली इधर इधर की बेल्ट, उसमें बहुत से गांव थे जो कि एनओसी जोन में थे, उनको निकाल के उनको सबको कंट्रोल्ड एरिया में डालने की प्लानिंग है। और अभी एनओसी फिलहाल के लिए बंद कर दी गई हैं। क्या जिन्होंने एनओसी ले रखी है वो सेफ़ हैं? हाँ, कह सकते हैं वो सेफ़ हैं। क्या उन लोगों के घर बनेंगे, बना सकते हैं? क्या उनके नक्शे प्लान होंगे? उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या वो परमानेंट होंगे? उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ एनओसी दी गई थी। क्या ये एक ज़मीन है जो कि रेजिडेंशियल है, उसके बाद आप क्या करेंगे उसमें और क्या नक्शे पास होंगे वो फ्यूचर की बात है। क्या अब एनओसी की रजिस्ट्रीज बंद हो सकती हैं इन फ्यूचर? तो वो सारी चीज़ें अधर में लटकी हुई हैं, वो आप लोगों को धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी। फ़िलहाल रजिस्ट्रियाँ आप लोगों की हो रही हैं, जिसको एनओसी मिल चुकी है वो सक्सेसफुली अभी बेच रहे हैं फाइनली। क्या अब आगे आप लोगों को लेना चाहिए? आंसर आप लोगों के पास है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं बोलूँगा। इसी वजह से जैसे ही ये लूप होल एनओसी वाला निकला, वैसे रिलायंस मेट सिटी के प्लॉट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए आप लोगों को नहीं दिखाई दिए। जब से एनओसी वाली प्लॉटिंग पिछले टाइम से आई है, जब से आप लोगों ने देखा होगा क्या एक सडन चेंज आया है। हाँ, रेट इंक्रीज हुए हैं, बट एनओसी के बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं। जिन्होंने स्टार्टिंग में लिए 15-18 हज़ार रुपये गज, उनके भी रेट थे। अगर आज 24-25 हज़ार रुपये लग रहे हैं के मिल रहे हैं प्लॉट, तो भी ये लगाओ कि 4 से 5 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हुए हैं, वही रजिस्ट्री कॉस्ट और चीज़ों में आ गई। तो मुझे नहीं लगता क्या एनओसी खरीदने वालों के लिए बहुत मेजर कुछ एप्रिसिएशन है। बट मुझे एक चीज़ लगती है, क्या जिसके बजट में रिलायंस मेट सिटी नहीं आता, जिसको आसपास वहाँ रहना है, तो शायद अपने लिए देख सकता है। तो उसमें देखना पड़ेगा क्या कैसे होगी। हाँ, रजिस्ट्री म्यूटेशन आप लोगों के नाम होगी, बट आज के टाइम में दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा रजिस्ट्री म्यूटेशन होने के बावजूद भी क्या हालत है। तो अपनी खून पसीने की कमाई थोड़ा सोच समझ के लगाई, ये मेरा एक सुझाव है आप लोगों के लिए, स्पेशल इस वाली बेल्ट में एनओसी प्लॉट्स के लिए। दूसरी चीज़ आती है, यहीं पे लॉन्च हो रहे हैं दीनदयाल प्लॉट्स। अब क्या दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट वर्थ हैं या उसकी वर्थ कोई भी नहीं है? इसमें एक बहुत सत्य छिपा हुआ है। जहाँ पे स्टार्टिंग की लॉन्चिंग 35 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये थी, आज की लॉन्चिंग प्राइस 55 से 60 हज़ार रुपये गज है। क्या 35 हज़ार रुपये वाले आज 60 हज़ार रुपये में बिक रहे हैं? उसका आंसर नहीं है। क्या वो होंगे? वो डेफिनेटली होंगे। क्या वो सेफ़ हैं? वो डेफिनेटली सेफ़ हैं। तो आप लोगों को जब दीनदयाल या रेगुलराइज्ड कॉलोनी देखते हैं, तो अगर आप एंड यूज़र हैं,
आपको वो बेल्ट सूट करती है तो आप देख सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली अगर बात की जाए कि कितना बढ़ेगा, तो यहाँ से 80,000 या 70,000 रुपये मैं एक साल में नहीं देखता हूँ आज के टाइम में। फरूख नगर में जल्दी ही बढ़ने वाला है। लॉन्ग टाइम में बढ़ेगा, हाँ ऑब्वियसली बढ़ सकता है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, उसमें मुझको लगता भी नहीं है क्या नहीं बढ़ेगा। तो वो हमेशा लीगलाइज कॉलोनी लीगलाइज ही रहती है। अब बात करते हैं पटौदी वाली बेल्ट की। पटौदी में एनओसी का चक्कर तो नहीं था, बट पटौदी में शुरुआत जहाँ से प्लॉटों की हुई थी, और आज के टाइम पे करीबन 1 लाख रुपए गज तक भी लोगों की डिमांड से, बिल्डर्स की डिमांड है उस बेल्ट में भी। पटौदी भी वही सीन है जैसे एनसीआर 2041 के अंदर 30 मिनट के अंदर सबको जोड़ने का प्लान है। आज के अनुसार जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ सारी ही 30 मिनट के अंदर आप गुड़गांव से पहुँच सकते हैं, और उससे पहले पहुँच सकते हैं छोड़ के वृंदावन को। तो यहाँ पे क्या आप लोगों का टेक रहेगा? पटौदी में जो शुरुआत कीमत थी, जो आज की कीमत है, उसमें करीबन 1.5 से 2 गुना का फ़र्क है। तो आज गुड़गांव में 1.60 का रेट आपको 95 वाली बेल्ट से शुरू होकर और 2 लाख रुपए गज तक करीबन जाता है, और वहाँ पे 1,10,000 रुपये गज तक भी रेट है पटौदी में, जो कि अब ये एक्सप्रेसवे खुल जाएगा, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधा पटौदी को कनेक्ट करता है। तो क्या पटौदी लेना चाहिए? क्या ओवर रेट लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्या पैसे बनेंगे? बन सकते हैं, सेलेक्टेड प्रोजेक्ट में बनेंगे जिसकी एंट्री क्लियर होगी, प्लॉट का मत्था ठीक होगा, और आने वाले टाइम में वहाँ पे कुछ रिटर्न मिल सकता है। हम कितना रिटर्न देखते हैं? हम 1 से 2 साल में 25 से 30,000 रुपये का रिटर्न देखते हैं आराम से। इसके बाद क्या रिटर्न आएगा वो देखने की बात होगी, क्योंकि जैसे स्टिल्ट+4 खुलेगा, जो गुड़गांव पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसी के रेशो में पटौदी के प्लॉट बढ़ेंगे, जहाँ तक मुझे लगते हैं। तो ये पटौदी का मोटा मोटा सीन था। इसके बाद बात करते हैं हमारी तीसरी बेल्ट, जो कि सोहना के साथ लगती है, तावड़ू की। तावड़ू में क्या अभी आ रहा है? सबसे पहला तो चीज़ है, वहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम मोमडन एरिया हम नहीं आएंगे। हम आज से करीबन 6 साल से सोना के प्लॉट बेच रहे हैं। ये हम पहले ही भुगत भोगी है। ये हमें चीज़ बोल के कोई ये नहीं बोल सकता कि जी ये गलत है, ये सही है। जब हमने पहले पिरामिड की प्लॉटिंग बेची थी मेन रोड की 43,800 रुपये 43,500 रुपये गज में, जब भी लोग यही बोलते थे, आज उसका रेट 2 लाख रुपए से ऊपर है। फिर जेएमएस सोना बेचा 42,500 45,000-48,000 रुपये में जेएमएस मेगा सिटी, तब भी यही बोला गया। फिर आयरियो बेचा, आयरियो में भी यही बोला गया। आज रेट उनके कहाँ है? सभी के रेट 3 गुना और 3 गुना से ऊपर है। अब ये तावड़ू की अब ये सेम सिचुएशन है। यहाँ से मुझे लगता है कि तावड़ू का डिस्टेंस सोना से 20 मिनट दूर है। अभी पहले 1 या 2 प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे रेट जो आ रहा है वो लेके 50-55 हज़ार रुपये आ रहा है। तो 50-55 हज़ार रुपये का एक स्वीट स्पॉट है, जहाँ पे 70 लाख रुपए में आप लोगों को 70-75 लाख रुपए में 150 गज के आसपास का प्लॉट मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़। दूसरा, अगर इंक्रीज़ भी होता है तो आज सोना के जो रेट है वो 1.25 लाख से कम है नहीं। मैं ही कहता हूँ अगर 50-55 का इंक्रीज़ होकर अगर 70,000 रुपये भी हो जाता है तो भी सोना और उसमें 50,000 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है ना? तो न्यू गुड़गांव पटौदी में इतना डिफरेंस है। ठीक है, हाँ फरूख नगर में मानता हूँ, फरूख नगर में डिफरेंस है, पर फरूख नगर के और महंगे रेट है। 70,000 रुपये तक रेट है। झज्जर के रेट आपको 50-55 में दिख जाए। फरूख नगर के रेट लेके 55-60 हज़ार रुपये से 75,000 रुपये गज तक है। सेम सीन तावड़ू में है। तावड़ू में आज पहले 1-2 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, तो आप वहाँ देखेंगे 50-55 हज़ार तक का रेट, 60,000 रुपये तक का रेट, बिल्कुल जायज़ रेट है। क्या वहाँ एंड यूज़र आएगा? तो तीनों बेल्ट में एंड यूज़र नहीं आएगा। 80 या 90% एंड यूज़र नहीं आएगा। कौन आएगा? बिल्डर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे एंड यूज़र? तो गुड़गांव में ही एंड यूज़र नहीं आए। गुड़गांव में कितना % एंड यूज़र है? नहीं है। अगर आप लोग टोटल निकालेंगे गुड़गांव में जिन्होंने दीनदयाल में एंड यूज़ के लिए बना रखा अपना घर, तो आप लोगों को हार्डली 20% आदमी मिलेगा। अदरवाइज सभी बिल्डर्स ने फ्लोर बना के और उनको बेचा है, या तो किसी ने अपना प्लॉट लिया था, अब वो फ्लोर बना के बेच रहा है और उसमें से एक आधा फ्लोर बन रखेगा अपने पास। तो सेम सिचुएशन इनमें भी होने वाली है। 80-90% बिल्डर आएगा, आपसे प्लॉट खरीदेगा, फ्लोर बनाएगा, बेचेगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है? तावड़ू में आपको स्टिल्ट+4 भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो अगर बढ़ भी गया
तो 20 मिनट दूर जाने का लोगों का औचित्य रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आज भी वो बढ़ने के बाद भी 50% या 40% सस्ता है सोना से, ठीक है। और जो कि अंदर वाले प्रोजेक्ट है, अगर बाहर वाले प्रोजेक्टों की बात करोगे तो 1/4 आप लोगों का सस्ता है। तो मेरे को लगता है बेल्ट बढ़ेगी। इस बात का जो बात पहली थी, जो आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, वो मैं आंसर दे चुका हूँ। अब बात करते हैं पलवल वाली बेल्ट की। पलवल कौन जा रहा है? पलवल वो आदमी जा रहा है जो पलवल, हथीन और आपका मेंढकोला, इंड्री, ठीक है, जिसको वहाँ से रोज स्ट्रगल थी, रेगुलराइज कॉलोनी नहीं मिल रही थी, लेना चाहता है बट ले लेता है, ठीक है। 50-55 हज़ार रुपये का रेट है, बट उससे ज़्यादा कन्विंसिंग मुझे जो 2-3 बेल्टें ये लगती हैं। बट हाँ, पलवल में एक हिडन स्कोप है, वो ज़रूर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जेंट्री उस टाइप से नहीं है, क्या लोग उस टाइप से फ्लोर नहीं बिक पाएंगे, बिल्डर नहीं खरीद पाएंगे। तो वो विजनाइज मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कितना बिकेगा और कितना अमाउंट में वो बढ़ेगा। हाँ, आपको कोई सस्ती चीज़ मिलती है, आप लोगों को लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म 4-5 साल के लिए रख सकता हूँ और ले लूँ, तो मेरे को लगता है कि करीबन वो भी आपको 15-18% का 15 से 18% का आप लोगों को आराम से देगा रिटर्न, ठीक है। बाकी देखने की बात होगी कि क्या होगा, बट हाँ, इतना होल्डिंग 4 से 5 साल आपको उन प्लॉट्स में रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों की बात करें वृंदावन की, तो वृंदावन मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। मैं वो कंटेंट आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करके उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी मेरे हिसाब से बड़ी हो चुकी है कुछ। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसके लिए मैं आप लोगों को पूरा स्क्रीन पे एकदम से समझाऊं क्या क्या कहाँ लोकेशन है, क्या नहीं है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या MVDA होता है वहाँ का, 143 एक है वो कैसे चलता है, क्यों प्लॉट लें, हाई राइज का वहाँ क्या सीन है, कितना ग्रोथ होगा। तो उसके लिए आप लोगों को वृंदावन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, तभी मैं आप लोगों के लिए वो पूरी वीडियो लेके आऊँगा। 10 से ऊपर कमेंट आप करो, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे भी, कुछ चीज़ों से भी बच के रहना है, तो वो आप लोगों को ज़रूर बताने वाला हूँ। साथ में मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का ये लिंक दिया हुआ है, आप इस पर स्कैन करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को टाइमली मिलती रहेंगी। संडे को 2 बजे हम लोग लाइव आने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, अपने भाई को प्यार बनाइएगा। वीडियो समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ पे। धन्यवाद।